नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोय सवसाय ब्रह्मचर्य की बात है। चार अवस्थाओं में से 3 अवस्थाओं की चर्चा की। बाल क्रीड़ा, दुर्व्यसन और वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन के विषय में डेल कार्नेगी ने लिखा है कि मैरिज इलिटरेसी is also a prime cause of breakups. वैवाहिक जीवन के विषय में अनपढ़ होना भी तलाक का एक प्रधान कारण है। इसलिए जो उस मार्ग को चुनते हैं उनको उस मार्ग संबंधी शिक्षा भी अपेक्षित है। वो शिक्षा अश्लीलता से अलग वस्तु है। दुराचार, दुर्व्यसनों में अश्लीलता का समावेश होता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में एक अलग मर्यादा होती है। तो उसका ज्ञान प्राप्त करना आज दुर्लभ नहीं है। उससे संबंध रखने वाले कुछ ऐसे स्रोत हैं जहां से वो चीज प्राप्त हो सकती है। ये कोई प्रेरणा नहीं है, सिर्फ एक अप्रत्याशित दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी बरतने की बात है। नीति वाक्यामृत एक ऐसा संस्कृत ग्रंथ है जिसमें एक गृहस्थ को कैसी दिनचर्या रखनी है, विवाह के बाद जो जीवन होता है उससे संबंधित उसमें जानकारी है। सागार धर्मामृत एक ग्रंथ है जिसके 3 अध्याय में संतान आदि के विषय में जानकारियां हैं। संतान में कोई कन्या की कामना करता हो, कोई पुत्र की कामना करता हो, उन सब के समाधान वहां उपलब्ध होते हैं। आदि पुराण एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें एक तेजस्वी योग्य पुत्र कैसे प्राप्त किया जाता है उसका गृहस्थों के लिए बड़ा ही सटीक मार्गदर्शन है। वहां पर ब्रह्मचर्य का भी उन्होंने समावेश किया है और उस पुरुषार्थ का भी उन्होंने व्यवस्थित वर्णन किया है। तो इस तरह वहां ये सारी बातें हैं। पर एक समय आता है विवाह के बाद जब
ये विषय सुख प्रधान नहीं रह जाता। तब मिलकर कोई रचनात्मक कार्य करने की भावनाएं उठती हैं। तब लोकहित के भी विचार आते हैं। अपनी संतान को देश के हित में, धर्म के हित में और परिवार के हित में लगाने में उन दोनों को, माता पिता को तत्पर होना पड़ता है। और बड़ी कुशलता के साथ ये सारा कार्य विधिवत संपन्न करने के बाद उनको एक संतुष्टि रहती है। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य सुनाया करते थे एक घटना कि किसी जमाने में वो करेली में व्रतों के दिन 10 दिनों के उपदेश करने के लिए गए हुए थे। तत्वार्थ सूत्र और 10 धर्मों पर बोला जाता है 10 दिनों में। तो वो बोलते थे और वहां पर संभवतः उस काल में प्रकाश का ऐसा प्रबंध न रहा हो, तो एक लैंटर्न, इसको बोलते हैं लालटेन बोलते हैं भारत में, वो जलाई जाती थी। और उस समय जब वो बैठते थे, सभा लगती थी, तो एक दंपति सामने आकर के बैठते थे। पंडित जी बताते हैं कि उन दोनों के चेहरे पर ऐसा तेज था कि उस तेज को देखते ही बनता था। फिर एक बार उनसे पूछा कि ये क्या है, आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि हम लोग गृहस्थ हैं, लेकिन हम लोगों ने जो भी अपना एक क्रम रखा था, उस क्रम के पश्चात अब हम लोग बिल्कुल निर्मलता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और आप क्यों पूछ रहे हैं ऐसा पंडित जी? तो पंडित जी बोले कि नहीं, आपके चेहरे थोड़े अलग लग रहे हैं। जैसे खिलाड़ियों के चेहरों में एक तेज होता है, वैसे ही जिनके जीवन में कुछ संयम होता है, उनके पास भी ऐसा तेज होता है। एक वेट लिफ्टर ने कहीं कमेंट किया कि अगर मैं 30 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं तो पता नहीं मेरा स्टैमिना कैसे बढ़ जाता है और मेरे अंदर स्फूर्ति आ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। मैं नहीं जानता इसका कारण क्या है। जो जानने वाले हैं वो जाने, लेकिन मेरा अनुभव तो ये है कि उस टाइम मैं एक अलग इंसान हो जाता हूं। शुरुआत एक सप्ताह से की जा सकती है, फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। कुछ कुछ अंतराल में ब्रह्मचर्य में वृद्धि करते हुए अपने मन को और इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है। और उस बात को आप गुजरे जमाने की बात समझ लेना, जब ये कहा जाता था कि इच्छा की पूर्ति न करने पर वो कभी ना कभी भड़क उठती है। ये बात मॉडर्न साइकोलॉजी में आज अमान्य हो चुकी है। पहले बोलते थे कि इफ यू सप्रेस योर डिजायर इट विल बर्स्ट आउट समडे। अगर तुम दबा के रखोगे अपनी कामना को तो वो किसी दिन विस्फोट का रूप धारण करेगी। पर आज विलियम वॉकर एटकिंसन, जिसकी बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स चलती है साइकोलॉजी में, योर माइंड एंड हाउ टू यूज इट नाम की एक बुक में वो लिखते हैं, डिले ए पैशन एंड इट विल फेड अवे। आवेग को कुछ समय के लिए टाल दो, वो विलीन हो जाएगा।
वो कोई भूख या प्यास नहीं है, वो कामना है। और कामना का आवेग कुछ समय के लिए टालने पर टल जाता है। इसका एक उदाहरण है, जैसे क्रोध है। बहुत तेज क्रोध आ जाए किसी को, और उस समय उसके मुख से निकलने वाले शब्दों को वो अपने मन को समझाकर न निकलने दे। वो अपने मन से कह दे कि हे मन, थोड़ा रुक जाओ। थोड़ी देर रुक जाने के बाद फिर वो अपने आप से कहे कि चल अब बोलते हैं। वो बात असंभव है। जो बात आवेग में बोलना चाह रहा था, वो आवेग शांत होने के बाद बोल ही नहीं सकता। शब्द बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है और अचानक कोई उसका परिचित वहां पर पहुंच जाता है। वो उसको रोकता है, वो रुक जाता है, बोले कि बस 2 मिनट मेरे से बात कर ले, फिर तेरी जो मर्जी में आए वो कर लेना। अगर तुझे इसी में सुख मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, तो फिर मैं नहीं रोकता। वो 2 मिनट बात करता है और फिर जब उधर देखता है कि अब मैं कर लूं, तो सारा जोश खत्म हो चुका होता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी ने पानी में छलांग मार दी और किसी ने उसको बाहर निकाल दिया, और उससे पूछता है कि क्या बात हो गई थी, गिर गया था या फिर जानबूझकर गिरा था? कहता है कि मैं तो जानबूझकर के गिरा था, तूने क्यों बचाया मुझे? और वो अगर सामने वाला ज़्यादा होशियार ना हो, ज़्यादा समझदार ना हो, मान लो कोई बालक ही हो, वो कहता है कि सॉरी अंकल, मैं नहीं जानता था, अब आपको जो करना हो कर लो, फिर से कूद जाओ। तो फिर बोलता है कि अब क्या कूदेंगे? बोले बड़ी मुश्किल से तो 6 दिन बाद कूदा था और तूने बाहर निकाल दिया। नहीं कर सकता। डिले ए पैशन एंड इट विल फेड अवे। आवेग को टाल दो, वो विलीन हो जाएगा। ये बड़े मार्मिक शब्द है और इसी पर पूरा संयम का मार्ग बल प्राप्त कर लेता है। और जिसने वो शब्द सुन रखे हैं कि इच्छा को दबाओगे तो कभी विस्फोट का रूप धारण करेगी, वो अपनी इच्छा को दबाते हुए भी सोचता है कि ना दबाऊं तो ठीक रहेगा। वास्तव में इच्छा को दबाया नहीं जाता, इच्छा की दिशा को बदला जाता है। इच्छा कहीं से भी निकलेगी। आप मुंह से निकालो तो मुंह से निकल आएगी। प्राणायाम करके श्वासों के संयम द्वारा आप उसको अलग दिशा दे दो तो भी वो ऊर्जा तो प्रकट होगी, ऊर्जा तो निकलेगी। आप शारीरिक श्रम कर लो तो भी ऊर्जा निकलेगी। आप लेखन कार्य में लग जाओ तो भी वहां ऊर्जा खर्च होगी। आप भजन गाने लग जाओ, गीत गाने लग जाओ, स्तोत्र पढ़ने लग जाओ तो भी वो ऊर्जा काम करेगी। ऊर्जा रुकती नहीं है। इच्छा भी एक ऊर्जा है और इच्छा मात्र दिशांतरित होती है और उससे दशांतरण हो जाता है। माने दिशा बदलती है तो फिर अवस्था बदल जाती है। एक इच्छा जो अपराधी बना सकती है मनुष्य को, उस इच्छा को कुछ समय के लिए टाल देने पर वही मनुष्य उस अपराध से मुक्त हो जाता है। ये क्रोध के विषय में भी ये बात लागू होती है, लोभ के विषय में भी लागू होती है, हर विकृति के विषय में ये बात लागू होती है। इसलिए इच्छाओं का दास बनना अनिवार्य नहीं है। संगति के प्रभाव से उल्टी सीधी बातें सुनकर सीखकर मनुष्य भटक जाता है
लेकिन जब सही जानकारी मिलती है तब विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होने पर आचरण का पुरुषार्थ सही दिशा में लगता है। परहेज से ब्रह्मचर्य प्राप्त नहीं होता। भोजन मात्र को बदलने से इंद्रियां वश में नहीं होती। शास्त्र पढ़ने मात्र से संयम प्राप्त नहीं होता। और औपचारिक तौर पर ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेने से ब्रह्मचर्य की निर्मलता नहीं आ जाती। ब्रह्मचर्य की निर्मलता के लिए प्रारंभिक अवस्था में बहुत से अभ्यास किए जाते हैं। लगन अटूट होना आवश्यक है और प्रलोभनों से सावधान रहने की अपेक्षा होती है। पहले मन ढीला होता है, फिर बोलचाल में फर्क पड़ता है, फिर बाहर की मर्यादाएं भी भंग हो जाती हैं। इसलिए बड़ी रुचि, बड़ी निष्ठा और बड़ी लगन के साथ ही ब्रह्मचर्य साधा जाता है। और ब्रह्मचर्य सधने के बाद वो ब्रह्मचर्य स्वयं साधन बनता है। व्यवहार ब्रह्मचर्य निश्चय ब्रह्मचर्य का साधन बन जाता है। और उसका जो आनंद है वो आनंद अनूठा है। देखो, कई पहलवान लोग दूध में शक्कर मिलाए बिना पीते हैं। कैसे पीते हैं? वो दूध उनको अच्छा लगता होगा? पूछ के देखना, बेहतरीन लगता है। जब तक शक्कर की गुलामी थी तब तक नहीं पी पाते थे, लेकिन जब लगन जागी तब बदलाव आ गया, पीने लगे। तो फिर अब समझ में आ जाता है कि ये गाय का दूध है, ये भैंस का दूध है। शक्कर के साथ भी आता था, लेकिन अब उन दोनों में स्वाद आता है और अंतर अंदर ही अंदर समझ में आ जाता है। और अब वो भारीपन नहीं लगता है, सब पीते समय ऐसी अकबकाहट नहीं आती। इसी तरह हर इंद्रिय के विषय में कहीं ना कहीं से जो एक लगाव है, एक आसक्ति है, एक बंधन है, उससे ऊपर उठने का पुरुषार्थ एक ब्रह्मचारी को अपेक्षित है। एक एक रस के बिना वही समता बनी रहे, इंद्रियों को वश में करने की वो क्षमता उत्पन्न हो, तब तो आनंद है। कोई कहता है कि मैं तंबाकू नहीं खाता, बड़ी अच्छी बात है। फिर सिगरेट पीता है कि नहीं? कभी कभी पी लेता हूं। क्या फर्क पड़ गया? तंबाकू न खाना और सिगरेट पीना, आप गुलाम के गुलाम रहे, मुक्त तो नहीं हुए। तो इसके लिए पुरुषार्थ अपेक्षित है। और ऊर्जा और रसायन का संतुलन इसमें बहुत सहयोगी है। ऊर्जा का संतुलन ध्यान आदि की साधना से आता है, योग अभ्यास से आता है। और रासायनिक संतुलन कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हैं और कुछ और अभ्यास भी हैं, उनसे आता है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।